दोस्तों, इस वीडियो में जो वनस्पति आप जो देख रहे हैं, जो जड़ी बूटी देख रहे हैं, इसकी विशेषता तो आप जानते ही होंगे, इसे अच्छे से पहचानते ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित जड़ी बूटी है और बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। लेकिन दोस्तों, हम एक ही वीडियो में इसके हर फ़ायदों के बारे में आपसे नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम वीडियो चेंज करते रहते हैं, अनेक वीडियो बनाते रहते हैं, जिसमें कुछ जानकारियाँ इसमें हम प्लस करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस अपामार्ग के कुछ और भी चमत्कारी फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए, ये कोई और वनस्पति नहीं है, ये है अपामार्ग। इसे कहीं कहीं चिचड़ा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं चिरचिटा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे कहीं कहीं लोग लट जीरा भी बोलते हैं, क्योंकि जीरा के आकार के इसके फल, इसकी जो तने होते हैं उसके साथ सटे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस अपामार्ग के फ़ायदों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा मकसद है, हमारे चैनल का मकसद है कि आप तक आयुर्वेद से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आना। तो दोस्तों, आज जानते हैं इस लट जीरा के फ़ायदों के बारे में कि कितना चमत्कारी ये लट जीरा का पौधा होता है। दोस्तों, अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कुछ बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बचपन में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगर किसी बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, छोटे बच्चे हैं जो नवजात शिशु हैं, तो अगर इस तरीके की परेशानी है तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो आप टहनी देख रहे हैं, इस टहनी को छोटा छोटा काट लीजिए और इसको सुखा लीजिए। सुखा करके इसको धागे में, आप जैसे माला बनाते हैं वैसे धागे में बांध लीजिए, माला बना लीजिए और उनके कमर में बांध करके छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को अगर आप कर रहे हैं, इसको बांध करके ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो बच्चे का स्वास्थ्य फिर से ठीक होने लगेगा। कुपोषण का शिकार है तो उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा। 1 महीने के अंदर आपका बच्चा फिर से स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा एक और फ़ायदा है जो आप सुन करके चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा है कि अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से परेशान है प्रेगनेंसी के समय, जिस समय डिलीवरी हो रही है यानी बच्चा पैदा हो रहा है, उसको बच्चा पैदा होने में दिक्कत हो रही है, प्रसव पीड़ा से परेशान है, तो इसकी टहनियों को आप छोटा छोटा काट करके धागा बना करके उसके कमर में लपेट दीजिए और उसके बाद जब प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाए यानी जब डिलीवरी हो जाए, उसके बाद इस धागे को काट करके फेंक दीजिए। दोस्तों, इतना रामबाण औषधि है कि ये प्रसव को बहुत जल्दी से ही अग्रसर करता है और डिलीवरी होने में आसानी होती है और दर्द से छुटकारा मिलता है। बहुत ही कम समय में डिलीवरी हो जाती है। इसका प्रयोग करके आप देखिए, आजमाया हुआ नुस्खा है। इसका प्रयोग करने से प्रसव पीड़ा से छुटकारा मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान ये देना है कि ज्यों ही डिलीवरी हो जा रही है उसके बाद इस धागे को काट करके फेंक देना रहता है। आइए जानते हैं अगले फ़ायदों के बारे में कि क्या क्या इसके द्वारा फ़ायदे होते हैं। अगर आपको बाजपन, कोई भी महिला बाजपन की शिकार है, उसको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको परेशान नहीं होना है। इस लटजीरा यानी अपामार का अगर सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं तो फिर से वो माँ बन सकती हैं। बाजपन की शिकार जो हैं उनके लिए ये रामबाण औषधि मानी जाती है। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जड़ को लाइए और अच्छे से धो करके इसको छाया में सुखा लीजिए और उसके बाद इसको पाउडर बना करके रख लीजिए। पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच की मात्रा में इसका पाउडर गाय के दूध में पका करके आपको सेवन करना रहेगा। लेकिन कैसे सेवन करना रहेगा, आइए जानते हैं। जब आपका मासिक धर्म शुरू हो, 5वें दिन, मासिक धर्म शुरू होने के 5वें दिन बाद से इसका सेवन करना रहेगा और कंटिन्यूअस 22 दिन तक आपको इसका सेवन करना रहेगा। अगर आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बाजपन की शिकायत से छुटकारा मिलेगा, आप फिर से माँ बन सकेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका अगला बड़ा फ़ायदा। अगर कोई भी मर्द यानी जेंट्स अगर परेशान हैं यौन दुर्बलताओं से, अगर उनको अंदरूनी कमजोरी भयंकर रूप से हो गई है, धातु की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी जो ये हमने तरीका अभी बताया महिलाओं के लिए, वही तरीका अपनाना है। लेकिन उनको 21 दिन तक नहीं, कंटिन्यूअस पीते रहना है। इसकी जड़ों का चूर्ण दूध के साथ मिला करके उनको सेवन करना है। इससे क्या होगा कि आपका धातु पुष्ट होगा, धातु रोग से छुटकारा मिलेगा, अंदरूनी कमजोरी दूर होगी, यौन दुर्बलताएं समाप्त होंगी और आपकी शारीरिक दुर्बलता भी समाप्त होगी, आपका सेहत बना रहेगा।
दोस्तों, अगर आपको पथरी रोग का शिकायत है, अगर आपके किडनी में स्टोन बन रहा है या पेशाब की नली में स्टोन बन रहा है, इसके लिए भी यह रामबाण औषधि की तरह से काम करती है। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपामार की जो पत्तियां आप देख रहे हैं, इसके रस को निकालिए 10 ml के आसपास और छाछ में मिक्स करके आप कंटिन्यूअस सुबह में खाली पेट सेवन कीजिए। इससे आपका किडनी स्टोन धीरे धीरे गल करके बाहर निकल जाएगा। बहुत ही चमत्कारी ये औषधि है, इसका प्रयोग करके देखिए। दोस्तों, अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप बवासीर से परेशान हैं, तो इसकी जड़ को लाइए और उसका रस निकाल लीजिए। ताज़ा ताज़ा जड़ को आपको लाना रहेगा, इसके धो करके इसका रस आपको निकालना रहेगा और इसमें काली मिर्च तथा देसी गुड़ मिक्स करके आपको सेवन करना रहेगा। इसका सेवन आपको कंटिन्यूअस सुबह और शाम करना रहेगा। भयंकर से भयंकर बवासीर का रोग आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा और आप फिर से स्वस्थ हो सकेंगे। दोस्तों, ये दांतों के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। अगर आपके दांत में भयंकर दर्द बना रहता है, आपके दांतों में खड्डे हो गए हैं, कैविटी के शिकार हो गए हैं, आपके दांतों में कीड़े हैं, तो इसके लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर आपको पायरिया रोग भी हो गया है, आपके मसूड़ों से ब्लड निकलता है या मसूड़ों में सूजन है, तो इसके लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। इसके लिए आप इसकी जड़ों को लाइए और उसका दातुन कंटिन्यूअस कीजिए। इससे आपके दांतों का दर्द, पायरिया रोग और दांत से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। आपके दांत मोतियों के जैसे चमकदार और कठोर तथा मजबूत होंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त दांत खाज खुजली में भी यह बहुत ही रामबाण औषधि की तरह से काम करती है। अगर आपको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाइए और अपने दांत खाज खुजली वाले स्थान पर लगाइए। 1 सप्ताह मात्र प्रयोग करने से आपकी भयंकर से भयंकर दांत खाज खुजली समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी अंग पर चोट लग जा रही है तो तत्कालिक इलाज के रूप में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको हर जगह सड़कों के किनारे पे उपलब्ध होती है, मिलती है। अगर आपको चोट लग जाए कहीं भी, अगर ब्लड ना निकल रहा हो, चोट केवल लग गई हो, छिल गया हो, तो वहाँ पर इसकी पत्तियों को रगड़ करके तुरंत लगा दीजिए। आपका घाव का दर्द समाप्त हो जाएगा और आपकी घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है। इसका प्रयोग करने से अनेक प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जहर को भी नष्ट किया जा सकता है। अगर आपको बिच्छू ने डंक मार दिया है, ततैया या बर्रे या जो भी जहरीले जो कीड़े होते हैं, अगर किसी कीड़े ने आपको काट लिया है तो उस स्थान पर इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके लगा दीजिए। जहर तुरंत समाप्त कर देता है। यही नहीं, अगर आपको सांप ने भी काट लिया है तो सांप के कांटे वाले जगह पर भी इसका पेस्ट लगाते हैं, तो ये आपको सांप के जहर से भी कुछ देर तक राहत देता है और आप अस्पताल तक जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत ही ये औषधि बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। इसका प्रयोग करने से आपको अनेकों लाभ मिलते हैं, अनेकों परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह आपके बालों के लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो इसके लिए आप इसकी जड़ों का पेस्ट बना करके कंटिन्यूअस अपने बालों की जड़ों में लगाइए शाम के वक्त और सुबह को धोइए। इसका प्रयोग करने से आपके असमय हो रहे सफ़ेद बाल फिर से काले हो जाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, इसकी जड़ों का रस ताज़ा ताज़ा पीने से आपका रक्त शुद्ध होता है और अनेक विकारों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो और आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको अगर इस जानकारी से कुछ लाभ मिले तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।